बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो मौजू है रियलिज़म। ये भी स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी है। आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी और ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स और वो टीचर्स या वो लोग जो एजुकेशन और उसकी फ़िलासफ़ी से रेलेवेंट मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात तलाश कर रहे हैं या उनको किसी एग्ज़ाम में इनके सवालात के जवाब देने पड़ रहे हैं, उन्हें आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाली है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि वो तमाम लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो क्लिक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और इन दोस्तों में इसको मुतारिफ भी करवाइए। तो चलिए आज के मौजू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं। तो हम इसमें एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से स्कॉलर्स हैं, मुफक्रीन हैं जिन्होंने रियलिज़म का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया। उसके बाद इंट्रोडक्शन के ऊपर हम बात करेंगे कि रियलिज़म दरअसल है क्या और इसमें किस किस्म का जो है तफक्कुर दिया गया है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर बात होगी, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पे बात होगी, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचर, डिसिप्लिन के रियलिज़म के कॉन्सेप्ट के ज़ैल में डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ रियलिज़म। रियलिज़म क्या है? तो अगर हम इस स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी को देखें तो हमें पता चलता है कि रियलिज़म की जो असल में जो इसकी इब्तिदा की, जिन्होंने इस फ़िक्र को आम किया, जिन्होंने इस फ़िक्र की तबलीग की, वो अरिस्टोटल थे। अरिस्टोटल ने अपने उस्ताद प्लाटो के आइडियलिज़म के नज़रिया के बरअक्स जो है अपना नज़रिया पेश किया जो कि रियलिज़म कहलाता है। हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखा कि आइडियलिज़म को बड़ी डिटेल के साथ बात की। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम रियलिज़म पे बात करने जा रहे हैं। तो रियलिज़म का ताल्लुक़ दरहकीकत मादी दुनिया के साथ है, हकीकी दुनिया के साथ है। चूँकि हकीकत पसंदाना नज़रिया है, इसमें ये बिलीव किया जाता है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ रियल है वो दरअसल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो मटेरियल वर्ल्ड है, वो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रियल हैं और इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो आइडियलिस्टिक नहीं है। हर चीज़ रियलिस्टिक मैनर में ली जाती है। तो अरिस्टोटल ने ये चीज़ बयान की कि इस दुनिया के अंदर जो फिज़िकल वर्ल्ड है उसी की ही हकीकत है। और बच्चों को भी जब हम एजुकेशन देते हैं, तालीम देते हैं, तो उन्हें हकीकत की दुनिया की तरफ लेके जाना चाहिए। उनको किसी ख़याली अफसानवी दुनिया की तरफ लेके नहीं जाना चाहिए, जबकि उनको एक्सपीरियंस और तजुर्बात की बुनियाद पर और साइंटिफिक अप्रोच की बुनियाद पर उनकी एजुकेशन करने का अहतमाम करना चाहिए। तो चलें थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं। एक्सपोनेंट्स यानी वो माहिरीन जिन्होंने इस नज़रिया को पेश किया, रियलिज़म के हामी थे, वो जो फ़िलासफ़र्स हैं उनके नाम हम तज़किरा करेंगे। तो सबसे पहले तो अरिस्टोटल का नाम आता है। अरिस्टोटल जो हैं वो फादर ऑफ रियलिज़म फ़िलासफ़ी, स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी हैं कि इन्होंने रियलिज़म का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया। उसके बाद डेसिडेरियस, एरास्मस है और फिर फ्रांसिस रेबिलियस है, जॉन मिल्टन हैं, लॉर्ड मॉन्टेग हैं, जॉन लॉक हैं, रिचर्ड मलकोस्टर हैं, फ्रांसिस बेकन हैं, वुल्फगैंग रेटेक हैं, जॉन एमस कम्युनियस हैं, एल्फ्रेड नॉर्थ वाइटहेड हैं, बर्नार्ड रसल हैं, मुंशी प्रेमचंद। ये वो स्कॉलर्स हैं, फ़िलासफ़र्स हैं जिन्होंने रियलिज़म की हमायत की और रियलिज़म के बारे में उन्होंने किताबें भी लिखी और रियलिज़म के हवाले से बहुत सा उनका काम मौजूद है। इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। रियलिस्ट बिलीव दैट रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द ह्यूमन माइंड। रियलिस्ट इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि इंसानी जहन के अंदर आज़ादाना तौर पर रियलिटी एग्जिस्ट करती है। यानी रियलिटी जो है हमारे दिमाग के अंदर सिर्फ उन्हीं चीज़ों का आइडिया हम अपने जहन के अंदर बिठाते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं, उन चीज़ों को हम अपने जहन में जगह देते हैं। ट्रूथ इज़ ऑब्जेक्टिव, व्हाट कैन बी ऑब्जर्व
यानी सच्चाई जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव से मुराद है कि जैसे हम पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करते हैं जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही होता है। तो सच्चाई के बारे में भी रियलिस्ट ये मानते हैं कि सच्चाई ऑब्जेक्टिव है, यानी सच्चाई किसी एक चीज़ के अंदर है और हम जो चीज़ देखते हैं, हमें जो चीज़ नज़र आती है वो दर हकीकत सच्चाई है। तो सच्चाई के लिए ये ज़रूरी है कि वो चीज़ हमारी ऑब्जर्वेशन के अंदर हो। अगर कुछ हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं है, सिर्फ वो ख्यालात में है, सोच में है, तो वो जो ट्रूथ नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है। तो ट्रूथ जो है वो ऑब्जेक्टिव है। अगला पॉइंट है अरिस्टोटल, अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो हु ब्रोक विद हिज मेंटोर्स आइडियलिस्ट फिलॉसफी इज कॉल्ड द फादर ऑफ बोथ रियलिज्म एंड द साइंटिफिक मेथड। अरिस्टोटल जो कि प्लेटो के स्टूडेंट थे, उन्होंने अपने उस्ताद की जो आइडियलिस्ट फिलॉसफी थी उससे हट के अपना एक नज़रिया पेश किया जिसको रियलिज्म का नाम दिया गया और साइंटिफिक मेथड का नाम दिया गया। तो बेसिकली अरिस्टोटल को फादर ऑफ रियलिज्म एंड साइंटिफिक मेथड भी माना जाता है। ही कंट्रीब्यूटेड टू लॉजिक, मेटाफिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, एथिक्स, पॉलिटिक्स, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, डांस एंड थिएटर। यानी अरिस्टोटल ने काम किया, यानी वो पहला शख्स था जिससे पहले लॉजिक बयान की। लॉजिक के बारे में बहुत अच्छे जानते हैं कि लॉजिक दर हकीकत वो सवालात होते हैं, वो सिनारियोज होते हैं या वो सेंटेंसेस होते हैं कि जिनके जवाब में या हम ट्रू कह सकते हैं या फॉल्स कह सकते हैं, या हम यस कह सकते हैं या नो कह सकते हैं। यानी एट ए टाइम ओनली वन आंसर इज करेक्ट, यानी कि कोई भी मौके हों तो लॉजिक के तमाम सवालात में एक वक्त में एक ही जवाब जो है वो सही साबित होता है। यानी अगर एक वक्त में फ़र्ज़ करें कि हमारे पास बिजली का बल्ब है तो उसके हमारे पास दो स्टेट्स हैं। एक वक्त में या तो बल्ब ऑन होगा या वो बल्ब ऑफ होगा, कोई तीसरी स्टेट नहीं हो सकती। तो लिहाजा लॉजिक हमें ये बताती है कि कोई चीज़ या तो ट्रू है या वो फॉल्स है, या वो जो आपका स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। इसके बाद फिर मेटाफिजिक्स के ऊपर काम होता है, बियॉन्ड द नेचर के ऊपर हमने इससे बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ये वो सारी शाखें हैं जिनके ऊपर इस रियलिज्म के जो माहिरीन थे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। आगे चलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे। रियलिज्म बिलीव्स इन इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। यानी रियलिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं कि किसी भी शख्स की जो इनफरादी और समाजी जो उसकी तरक्की है उसके ऊपर यकीन रखते हैं। यानी रियलिस्ट कोशिश करते हैं कि जो हर किसी भी फ़र्द की इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट है वो की जाए और सोशल डेवलपमेंट की जाए। इट बिलीव्स इन द इम्पोर्टेंस ऑफ मटीरियल वर्ल्ड। यानी कि रियलिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि इस दुनिया में अगर कुछ चीज़ अहम है तो मटीरियल वर्ल्ड है। द फोकस इज़ ऑन द बॉडी ऑब्जेक्ट्स। यानी जो रियलिस्ट का जो फोकस है वो बॉडी पर होता है या ऑब्जेक्ट्स पर होते हैं, अशिया पर होता है, फिजिकल जो एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेसिकली देखा जाए तो ये भी एक साइंटिफिक अप्रोच है कि जिसमें हम देखते हैं कि वजूहात कौन सी हैं और किसी भी वजह के किसी भी मुहर्रिक के ज़ेर असर असरात कौन से होते हैं। तो यानी कि मुहर्रिक और तहरीक के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में और साइंटिफिक उसूलों के बारे में ये रियलिस्ट बात मानते हैं कि ये आलमगीर हैं और पूरी दुनिया में इन जो प्रिंसिपल्स हैं इनको एक्सेप्ट किया जाता है। फुली साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी जो रियलिज्म का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उसमें ये जो रियलिज्म है ये साइंटिफिक एटीट्यूड है बेस्ड ऑन प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट। यानी ये प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करता है। जैसे कि हमने आइडियलिज्म के बारे में पढ़ा कि इससे पहले आइडियलिज्म जो मोनिस्टिक अप्रोच रखता था, जबकि ये प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव करता है। आगे चलते हैं जी, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पे बात करेंगे। एजुकेशन इज बेस्ड ऑन साइंस ओनली, क्योंकि अगर हम रियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन के उसूलों के ऊपर बात करें कि रियलिज्म में बेसिकली एजुकेशन के प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं, तो हमें पता चलता है कि एजुकेशन बेसिकली साइंस ही है। यानी कि एजुकेशन का जो दारोमदार है वो साइंस के ऊपर होना चाहिए। एम्फसाइजेस ऑन बिहेवियर एंड एक्सपेरिमेंट।
यानी एजुकेशन का रियलिज्म वाले जो हैं वो ये एम्फेसाइज करते हैं कि एजुकेशन का ताल्लुक बिहेवियर और एक्सपेरिमेंट के साथ होना चाहिए। चाइल्ड एंड हिज प्रेजेंट लाइफ आर द सेंटर्स ऑफ एजुकेशन। यानी रियलिज्म का मानना है कि बच्चा और उसकी मौजूदा जो ज़िंदगी है वो तालीम का मरकज़ होना चाहिए। यानी तालीम का मकसद ये होना चाहिए कि वो बच्चे की इंडिविजुअल डेवलपमेंट करे और उसकी जो सोशल लाइफ है, उसकी जो प्रेजेंट लाइफ है, वो सोसाइटी में उसका जो मुकाम है उसको बेहतर बनाए। इट अपोजिस बुक लर्निंग। इन आइडियलिज्म में हमने देखा था कि वो बुक लर्निंग को सपोर्ट करते थे, लेकिन रियलिज्म के जो माहिरीन हैं वो बुक लर्निंग को अपोज करते हैं, वो उसकी सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि बुक्स के अंदर जो मालूमात हैं वो एक थ्योरेटिकली होती हैं, उसका कोई अमली हमें नज़र नहीं आता। तो वो कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकलिटी के ऊपर अमल किया जाए और वो नॉलेज जो प्रैक्टिकल तौर पर समझा जाए या समझाया जाए, उसकी अहमियत जो है वो इस रियलिज्म के कॉन्सेप्ट में ज़्यादा है। बोथ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी आर वैल्यूड। यानी रियलिज्म के कॉन्सेप्ट के अंदर अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के अंदर इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को है जो है अहमियत दी जाती है। इट इज़ लायबल टू चेंज अकॉर्डिंग टू अ चेंज इन लाइफ। ज़ाहिर बात है कि जो रियलिज्म के जो मानने वाले हैं वो समझते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो हतमी और कांस्टेंट नहीं है, बल्कि हर चीज़ वेरी करती है, हर चीज़ में चेंज आ सकता है और जैसे जैसे ज़िंदगी में तब्दीली आती जाती है वैसे वैसे तब्दीलियाँ जो हैं वो रूनमा पजीर होती हैं। तो जो एजुकेशन है उसके अंदर भी ये खुसूसियत होनी चाहिए कि वो ज़िंदगी की तब्दीलियों के साथ साथ जो है उसके अंदर तब्दीली आ सके। आगे चलते हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन। रियलिज्म के कॉन्सेप्ट के ज़ेल में हम देखते हैं कि एजुकेशन के एम्स क्या हो सकते हैं। तो पहला जो एम है प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर अ रियल लाइफ, कि हम बच्चे को रियल लाइफ के लिए, हकीकी ज़िंदगी के लिए तैयार करें। दूसरा एम है डेवलपिंग द फिजिकल एंड मेंटल पावर्स ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे की जिस्मानी और जहनी जो ताकतें हैं उसकी डेवलपमेंट की जाए। प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर हैप्पी लाइफ, यानी कि बच्चे को एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार किया जाए। डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, यानी बच्चे की जो सेंसेस हैं उसको ट्रेन किया जाए, उसको डेवलप किया जाए कि बच्चे के मुशाहिदे की जो पावर है वो मजबूत की जाए, बच्चे के देखने की जो ताकत है, उसकी जो सुनने की ताकत है, उसके बोलने की ताकत है और उसके महसूस करने की जो ताकत है, जितने उसके एहसासात हैं उन तमाम को डेवलप किया जाए। एक्वेंटिंग द चाइल्ड नेचर एंड सोशल एनवायरनमेंट, यानी बच्चे की जो उसकी जो फितरत है और जो मुआशी जो माहौल है, समाजी माहौल है, उसका ख्याल रखा जाए। तो नाजरीन, इसमें अगर हम देखें तो इम्पॉर्टिंग वोकेशनल एजुकेशन, यानी रियलिज्म के जो माहिरीन हैं वो एम्स ऑफ एजुकेशन के अंदर बयान करते हुए कहते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन को अहमियत दी जाए, यानी बच्चे को तालीम इस तरह की दी जाए कि जिससे वो कुछ सीख सकें और अमली ज़िंदगी में अपने उस एजुकेशन को इस्तेमाल कर सके, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज़ कर सके। अगर चलते हैं करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो अगर हम रियलिज्म के कॉन्सेप्ट के तहत अगर आप करिकुलम की बात करते हैं, निसाब तालीम की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि रियलिस्टिक करिकुलम इज़ डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी एंड नीड्स। यानी जो रियलिज्म के माहिरीन है वो कहते हैं कि जो करिकुलम है वो यूटिलिटी और नीड्स के मातहत होना चाहिए, यानी जिस तरह की ज़रूरियात हैं, जैसी इस वक्त दौर हाज़िर में जिस तरह की इल्म की ज़रूरत है, जिस तरह की लोगों की ज़रूरियात हैं, उसके हिसाब से करिकुलम को डेवलप किया जाए। सब्जेक्ट्स कंसर्निंग डे टू डे एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन करिकुलम, यानी ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व किए जाएं जिसके अंदर रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ जो हैं वो शामिल की जाएं और करिकुलम के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ शामिल की जाएं जिससे बच्चे को सीखने का और समझने का भरपूर मौका मिल सके। मेन सब्जेक्ट्स ऑफ रियलिस्टिक करिकुलम, यानी जो रियलिस्टिक करिकुलम के अंदर कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, उसमें नेचुरल साइंसेस होना चाहिए, बायोलॉजिकल साइंसेस होनी चाहिए, फिजिकल साइंसेस, हेल्थ कल्चर, फिजिकल एक्सरसाइजेस, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, स्पोर्ट्स। ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका ताल्लुक प्रैक्टिकल लाइफ के साथ है, जिसका ताल्लुक कुछ करने के साथ है, जिसका ताल्लुक कुछ सीखने के साथ है, जिसका ताल्लुक एक्सपेरिमेंटेशन के साथ है, जिनका ताल्लुक साइंटिफिक मेथड्स के साथ है। तो ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जो रियलिस्टिक करिकुलम में शामिल होते हैं। करिकुलम शुड बी साइंटिफिकली अप्रोच्ड,
स्टैंडर्डाइज एंड डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन बेस्ड, यानी करिकुलम साइंटिफिकली अप्रोच्ड होना चाहिए, इसमें साइंसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल होना चाहिए, उसको एक स्टैंडर्डाइज लेवल पर होना चाहिए और उसके अंदर जो डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन है उसका ख्याल रखा जाए। कैरेक्टर इज़ डेवलप्ड थ्रू ट्रेनिंग इन द रूल्स ऑफ कंडक्ट, यानी जो किरदार साजी है उसके ऊपर तवज्जो दी जाए कि बच्चे के अंदर इस तरह की जो है वो तब्दीलियाँ लाई जाएँ, इस तरह की अखलाकी उसकी तरबियत की जाए कि उससे उसका जो किरदार है वो डेवलप हो। आगे चलते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी जो रियलिज्म का जो मानने वाले हैं उनके ज़ैल में टीचिंग का जो तरीक़ेकार है, पढ़ाने का जो तरीक़ेकार है वो कैसा होना चाहिए, तरीक़े तदरीस कैसा होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है रियलिस्ट एम्फेसाइज साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, यानी रियलिस्ट ये कहते हैं कि जो टीचिंग मेथड है वो साइंटिफिक होना चाहिए और ऑब्जेक्ट बेस्ड होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग होनी चाहिए कि आपके पास हम बच्चों को जो चीज़ पढ़ाएं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। Realists emphasize the self-experience and research, experimental method, heuristic method and correlational method. Realists emphasize करते हैं कि जो ज़ाती तजुर्बात हैं, जो रिसर्च करते हैं, यानी बच्चे को ये मौका दिया जाए कि वो खुद तजुर्बा करके, खुद सीख के, खुद तहकीक करके, खुद उस ट्रुथ की जो तलाश है वो करे और किसी चीज़ की हकीकत को जाने। इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड यानी जो डिस्कवरी मेथड है वो यूज़ होता है। तो ये सारे वो तरीके हैं जिसकी मदद से जो हैं आप बच्चे के अंदर वो जो सलाहियतें हैं पैदा कर सकते हैं। टीचिंग मेथड्स फोकस ऑन मास्टरी ऑफ फैक्ट्स एंड बेसिक स्किल्स थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन एंड रिसाइटेशन, यानी जो टीचिंग मेथड है उसके अंदर ख़ास तौर पर इसका ख्याल रखा जाए कि बेसिक स्किल्स को उजागर करने के लिए उसके अंदर कोशिशें की जाएं, ख़ास में डेमोन्स्ट्रेशन के तरीके से हो सकता है, रिसाइटेशन के तरीके से हो सकता है, ताकि बच्चे के अंदर जो बेसिक स्किल हैं वो इनकलकेट हो। टीचर कैसा होना चाहिए? तो टीचर्स रोल इज़ सुप्रीम, यानी टीचर का जो किरदार है वो मरकज़ी हैसियत रखता है, बिकॉज ही ब्रिंग्स द चाइल्ड इन टच विद द एक्सटर्नल रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, इसलिए कि उस्ताद बच्चे को हकीकी जो बैरूनी जो ज़िंदगी है, बैरूनी जो ज़िंदगी की हकीकतें हैं उसके साथ रूशनास करवाता है। कीपिंग ए साइड हिज व्यू ऑन व्यू, यानी टीचर अपने ज़ाती ख़यालात को साइड पे रख के द टीचर इम्पार्ट साइंटिफिक नॉलेज टू द चाइल्ड इन एन ईजी एंड इफेक्टिव वे, जो टीचर है वो बच्चों के अंदर साइंसी जो मालूमात है उसको वो पैदा करता है, साइंसी मालूमात उसको सिखाता है और बच्चे को आसान और मौसर अंदाज से जो है वो जो साइंटिफिक नॉलेज है वो उसको देता है और अपने व्यूज़ देने की कोशिश नहीं करता। जो नेचुरल जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो रियल वर्ल्ड की जो प्रिंसिपल्स हैं वो बच्चों को सिखाने की कोशिश करता है। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? द टीचर ऑर्गेनाइजेज एंड प्रेजेंट्स कंटेंट सिस्टमैटिकली विद इन ए डिसिप्लिन, टीचर अपना जो सिलेबस का और करिकुलम के जो कंटेंट हैं वो बच्चे तक सिस्टमैटिकली और एक ख़ास डिसिप्लिन के साथ पहुंचाता है। डेमोन्स्ट्रेटिंग यूज़ ऑफ क्राइटेरिया इन मेकिंग डिसीजंस, और वो फैसला साजी करते के वक्त जो है ख़ास क्राइटेरिया को डेमोन्स्ट्रेट करता है ताकि बच्चे के अंदर डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन हो। रियलिज्म एम्फसाइजेस ऑन एन इम्प्रेशनिस्टिक एंड emancipator discipline according to natural and social procedures। रियलिज्म एम्फसाइज करता है कि जैसे कि आइडियलिज्म में हमने देखा कि इम्प्रेशनिस्टिक जो डिसिप्लिन था उसके ऊपर अहमियत दी जाती थी कि आप मुख्तलिफ जो हीरो हैं या मुख्तलिफ जो रोल मॉडल्स हैं उसको उसके हिसाब से बच्चे को डेवलप किया जाए, लेकिन रियलिज्म के माहिरीन थोड़ा सा इमेंसिपेटर के ऊपर तवज्जो देते हैं कि बच्चे को भी मौका दिया जाए कि वो खुद से जो है वो इन चीज़ों के बारे में सीखे और ख़ुद से कुछ जो चीज़ उसके जहन में जो कॉन्सेप्ट जनरेट होता है उसके हिसाब से वो सोशली डेवलप हो सके। स्कूल कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू रियलिज्म स्कूल इज़ अ सोशली वेल प्लान्ड इंस्टीट्यूशन। रियलिज्म के ज़ैल में स्कूल एक सोशली वेल प्लान्ड इंस्टीट्यूशन होता है कि जहाँ पर हम बच्चे को तालीम और तरबियत का एहतमाम करते हैं। इट इज़ अ मिरर ऑफ सोसाइटी, यानी रियलिज्म के
कॉन्सेप्ट के ज़ैल में स्कूल सोसाइटी का मिरर होता है, यानी सोसाइटी के अंदर जिस किस्म की नीड्स होती हैं, जिस किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसी के हिसाब से जो है वो स्कूल को डेवलप किया जाता है। मिसाल के तौर पर जो वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर मुआशरे के अंदर जो है जिस किस्म की प्रोफेशन की ज़रूरत हो, तो उसी प्रोफेशन के उसी स्किल्स के हिसाब से हम स्कूल के अंदर वो माहौल डेवलप करते हैं ताकि बच्चे को सीखने के लिए एक बेहतरीन जगह मुहैया हो सके। तो मोहतरम नाज़रीन, ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने रियलिज़म को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपने आज के इस लेक्चर से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, और इसमें ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा कि रियलिज़म के हवाले से कोई भी सवाल आए इम्तिहान में, अगर आप ये जो जिस तरह से आज हमने प्रेजेंट किया, अगर इन सारे पॉइंट्स को अगर आप याद रखें तो इंशाल्लाह आपको रियलिज़म के हवाले से कोई भी सवाल या कोई भी MCQs अगर आता है तो आप उसको हल करने में बखूबी कामयाब हो सकेंगे। आखिर में जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको मुतारिफ करवाइएगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं, अगर आपको किसी और नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।